वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जॉय रेवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, सीक्रेट बैटल मिलेनियल मदर्स और मधुर इज फेसिंग। निधि, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट पहले अपने पर्सनल सेशंस में, वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट how it is difficult to raise two absolutely different age ke kids. One is 8 years old, one is 1.5 years old. There are problems with respect to their behavior, there are problems with respect to their dietary habits, there are problems with respect to um, padhai. Also, a lot of times to balance personal and professional life. And उस बीच में जब there is so much stress that comes along with it, and sometimes you actually feel, am I doing enough? Am I being a role model to my kids? Should I be a friend? Should I be a mother? I don't know whether my mom faced such problems या आजकल की mothers इतनी problems face करती है. Are you facing such problems, Nidhi? Absolutely, yes. But I can completely understand where you're coming from. And in my experience, one on one with many other women similar to ours, हमारी age की, it is a very common problem, very less talked about, and it is very secret. Secret to the women who are facing within themselves. They are not even sharing this to any other person because a lot of reasons you will get to know ahead in this conversation. What are the secret problems? एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है ना वो इसीलिए सीक्रेट है बिकॉज इट इज नॉट गिवन बाय द सोसाइटी पर से, इट इज क्रिएटेड बाय आवर ओन सेल्स। फर्स्ट थिंग, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल जरूर है बट नॉट इन अ वेरी डायरेक्ट वे, सो आई एक्सप्लेन दिस हाउ। हमारी मदर्स के टाइम पे द विमेन ऑफ दैट पीरियड जो हमसे पहले थी, दे वर हाउस वाइफ्स मेजरली। They were surrounded by other women, which is very essential in the motherhood period, especially in the beginning. Coming to this times, millennials are self-independent women. हाउसवाइफ्स के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं। बाहर का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके ही काम करना, Work from home या फिर कुछ ना कुछ. वट एवर इट इज जो हाउस कोर्स के अलावा है। आई एम नॉट सेइंग कि men in the house are not cooperating or all of that. That is not the thing I'm telling. The responsibility जो लड़कियां खुद पे ले रही हैं वो अलग है एज कंपेयर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द अमाउंट ऑफ वर्क द प्रीवियस जनरेशन ऑफ वुमेन हैड। ऐसे क्या, क्यों लेती हैं ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज women अपने आप बताओ। ऊपर? आई थिंक गिल्ट है कि स्पेशली मेरे साथ तो, कि काम क्यों नहीं कर रही हूँ, एमबीए हूँ यार, काम क्यों नहीं कर रही हूँ. तो वो एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाता है. और फिर दूसरी तरफ ये होता है कि अगर ज्यादा ही काम में लगे रहो तो बच्चे अगर इग्नोर हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, तो वो भी एक गिल्ट हो जाता है. तो मे बी दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश में, आई थिंक मेरे हिसाब से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है. ठीक है, ये हो गई मधुर की स्टोरी। ओके, लेट मी गिव दो तीन स्टोरीज एंड दे आर रियल लाइफ। एक डॉक्टर है जिसने 10 साल पढ़ाई की डॉक्टर की। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी बिकम्स अ मदर। विल शी ऑप्ट फॉर लीविंग द जॉब विच इज गवर्नमेंट जॉब जो उसे इतनी मुश्किल से मिली है? विल शी ऑप्ट फॉर लीविंग दैट जॉब एंड टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड? नो, राइट? अनदर वुमेन जो हाउसवाइफ ही है, बेसिकली हाउसवाइफ ही है का मतलब ये नहीं है कि शी हैज चोजन टू बी हाउसवाइफ, बट सर्कमस्टांसेस आर सच दैट शी वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू द जॉब और इवन स्टार्ट द जॉब। तो उसको, उसके लिए अभी वो है कि शी गॉट मैरिड, शी हैड अ चाइल्ड, बट शी हैज प्लान्स फॉर करियर एज वेल। तो उसका दिमाग में करियर चलता रहता है, बट मदरहुड हैव हैपेंड। नाउ शी इज नोवेयर, नाइदर दिस साइड नॉट दैट साइड।
because in her mind she thinks she's wasting her time, she's losing on time, जो कि उसको अपने काम में लगाना चाहिए, अपने करियर को बिल्ड करने में लगाना चाहिए. Okay, let me take my example. Before having a child, I had, उससे 3-4 साल पहले ही, I had decided, pre-decided कि when I conceive a child, I will leave my all jobs until she gets 3 years of age. तो वो 3 साल तक मैं कोई काम ऐसे स्ट्रेनस कुछ भी काम नहीं करूंगी विच इज रिजिड इन टाइमिंग्स एंड डिमांड्स अ लॉट ऑफ माई टाइम. There are reasons why I did so, and those reasons are the reasons the women are suffering, that you'll get to know. तो जब मैंने खुद चूज किया ये बात, आई एम सिटिंग एट होम, बट क्योंकि मुझे आदत नहीं है खाली बैठने की, तो परेशानी तो हो ही रही थी. बट सिंस आई वॉज प्रिपेयर्ड, तो मेरे पास सारे सॉल्यूशंस थे, विच इज वाई आई स्टार्टेड these sessions, psychology as a new career, everything. तो मैं मेरी थोड़ी स्मूथ हो गई जर्नी. बट अगर ये मुझे पहले से नहीं ये सब समझ होती, द साइकोलॉजी एंड द रियलिटी, द मदरहुड, द नीड for the child, the need for me, everything, if I was not aware of, I wouldn't be equipped with what I am today. मैं इतनी well sustained नहीं होती. My daughter is going to turn 3, and thankfully, fortunately, I had planned everything, and I'm happy the way it turned out. I'm now ready to go full-fledged in my career. Abhi tak I was very slow, very slow. Let me give you one more example. There is this person जिसने सिर्फ 6 महीने की लीव ली, एज ज्यादातर जो जॉब में होते हैं वो 6 महीने की लीव लेते हैं, एंड देन दिस गेट बैक टू वर्क. 6 महीने कुछ भी नहीं होते हैं with respect to the child, that the child needs the time from the mother. This woman goes to office every day, and every day she is hurting herself with the guilt trips. She wants to be with the child, desperately wants to be with the child, but cannot, because she can't afford to leave the job. Now it is not that she has a choice, because it's now a matter of survival as well. So there are multiple aspects. पहला, हमने सोसाइटी को, फैमिली हाउस होल्ड को इस तरीके से अपने आप डिजाइन कर लिया है दैट द मैन ऑफ द हाउस सिंगल हैंडेडली इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वाइवल मैक्सिमम टाइम्स. It is unsaid rule that the girl is also going to contribute. Very rarely, in very rare societies, I'm not talking about the villages and tier 3-4 cities, I'm talking about normal households जहाँ पे जो ये content consume करेंगे basically. तो वहां पे एक अनसेड रूल है दैट द गर्ल इज ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड. तो पहले से ही बिफोर हैविंग अ चाइल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल या फिर मनी मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन शेयरिंग बेसिस अपॉन द women एज वेल. तो कैन शी लीव द जॉब? कैन शी अफोर्ड टू लीव द जॉब? नो, शी डजंट हैव अ चॉइस. Then there are cases when she has a choice, she is well off. The man is earning enough, but her own identity, which she has attached to the job that she does. Like, for sake of taking an example of the doctor. मेरा केस है ये. आपका भी केस वही है. द डॉक्टर्स केस इज द सेम, जहां पे आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, वो सर्वाइवल साइकोलॉजिकल होता है. दैट इज नॉट फिजिकल सर्वाइवल, एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल का केस है, जहां पे आपकी आइडेंटिटी को थ्रेट हो जाएगा, या फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट कि आप खाली बैठो, क्योंकि आपके अजम्पशन में वो खाली बैठना है. मदरहुड की वैल्यू उतनी है नहीं हमारे दिमाग में. देन द थर्ड एस्पेक्ट इज, लेट्स से दैट एरिया जहां पे आइडेंटिटी का इशू नहीं है, लेकिन द women have never experienced to live in the now, to live in the present moment. तो जब neither it's a survival issue nor it's an identity issue, तो तीसरा इशू आता है जहां पे the girl when becomes a mother is now
asked by the demand of the time that she enters into the present moment and she begins to live in utmost connection with the child, failing to do which she is going to suffer. Actually, she doesn't do that. She's not able to do that क्योंकि आदत ही नहीं है. बिकॉज और दिमाग कहीं और है. एग्जैक्टली वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड की जो प्रैक्टिस है वही कंटिन्यूड रहेगी क्योंकि आप अचानक से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते अपने माइंड के पैटर्न्स का. ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए ये मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ यार. या सो ऑन अ सरफेस लेवल ये इश्यूज हैं. देर आर लॉट डेप्थ टू इट कि ये आए ही क्यों हैं इश्यूज एट द फर्स्ट प्लेस. बट I don't know how many people are ready to even know that and cater to that. अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. जो आपने थर्ड इश्यू बताया, वेयर women has chosen to stay with the child present, but still cannot stay with the child in the mind. ये मेरे साथ हुआ था जब मेरा सेकंड बेबी वाज बोर्न सितंबर 2023. एंड बिकॉज इतनी आदत थी काम करने की, इतनी आदत थी अपने आप को बिजी रखने की पूरा टाइम, घर का काम करने की उतनी मेजर आदत नहीं थी. और फोन नहीं बज रहा है और कोई काम नहीं कर रही हूँ, पूरा दिन सिर्फ बच्चे को देख रही हूँ. पागल हो गई थी, लिटरली पागल हो गई थी. And I think that was one of the first time when I had called up Nidhi, and मैंने उनको बोला कि आई थिंक आई एम फेसिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन. एंड शी सेड, और मैंने उनको पूछा कि आपने भी कभी फेस किया है ये. एंड उनका जवाब ना मेरे को घर कर गया है कि मधुर, मुझे पता है औरतों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं हुआ बिकॉज मैंने अपने माइंड को उतना पक्का कर दिया था कि क्या होने वाला है मेरे साथ आगे. तो इस सिचुएशन में ये होता है कि ना तो मैं अपने बेबी के साथ और अपनी बेटी के साथ उतने प्रेजेंट रह पा रही थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, मेल्टडाउन्स होने लग गए थे. एंड आई वुड ब्लेम इट ऑन कि मेरा बच्चा सो नहीं रहा है. सोता नहीं है तो मेरी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ. पर नहीं, सोशल मीडिया पे देखती थी, आसपास वाले लोगों से बात करती थी, स्पेशली लेडीज, और देखती थी कि वो लोग करियर वाइज इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में. तो मैं और इनसिक्योरिटी डीपन होती जा रही थी बिकॉज यस, मेरा दिमाग वो सेकंड टाइप का है जो निधि ने बोला, वेयर you are well off, your husband can take care of you, but even then you choose to work because of an identity crisis. Yes, and I have that since the very beginning of my life. जब मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि I will work, uh, I've always worked, always. तो जब नहीं हुआ तब पागलपंती हो गई थी. एंड वो एक सिचुएशन है जब हर चीज आपकी दुश्मन लगती है, हर चीज ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. तो एंड ये चीज मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी बिकॉज आई वॉजेंट एबल टू कम्युनिकेट इट इन टू वर्ड्स कि मेरे साथ क्या हो रहा है. अगर मैं बोलती थी कि नहीं मैं फटाफट जल्दी जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, तो सब मुझे कहते थे नहीं, एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, टू योर हीलिंग, विच वॉज राइट. फिजिकल हीलिंग भी जरूरी है बिकॉज इट वॉज अ सी सेक बेबी. बट फिर भी when your mind is not working ना correctly, तो ये प्रॉब्लम होती है. एंड दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो वेरी सून. 3 महीने के अंदर आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड दैट अगेन केम अप विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज बच्चा तो छोटा ही है, एक बड़ी बेटी तो ऑलरेडी है ही, तुमने उनको ही सॉर्ट नहीं किया और तुमने अपने जॉब की प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में डाल दी, ऊपर से तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम्स. सो इट गॉट मेडल्ड अ लॉट, बट आई थिंक आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. आई एम ब्लेस्ड, टचवुड. तो मेरे साथ चीजें सॉर्ट हो गई थी बिकॉज आई थिंक बहुत जल्दी मैंने ये चीज रियलाइज भी कर ली थी दैट देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट नीडेड सम हेल्प. एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट निधि इन मार्च 2024 एंड वी स्टार्टेड शी स्टार्टेड काउंसलिंग मी फ्रॉम अप्रैल 2024. तो काफी चीजें अब बेटर हुई हैं, आज भी उतना ही काम है, पर आज
काफी प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ मैं. बट यस, आई नो देयर आर लॉट ऑफ मदर्स, मेरे खुद की इतनी फ्रेंड्स हैं who were equally or more intelligent and more qualified than me, but because they couldn't understand कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, they are still in the mess. And this video is dedicated to those friends of mine who are still trying to understand how to navigate through these secret challenges of motherhood. When you said ki ye dedicated to your friends, I will also dedicate it to all of my friends. I'll send all of them who are suffering, and जो मैं उनसे directly नहीं कह पाती हूँ, through this video I'm going to share all that. The first thing is that you are disconnected from your feminine energy. All these transition that we had as millennials in the societal structure with respect to the feminism movement, that feminism movement has taken you away from your feminine self. True. Unfortunately, it got all wrong. मतलब पेट्रियार्की में जो चीज एक्चुअल में समझने की जरूरत थी वो ये थी कि मैस्कुलिनिटी की वैल्यू है, फेमिनिन की वैल्यू नहीं है. It was not about male and female. Females were dominant, functioning in their feminine energy, versus the men were functioning in their masculine energy. So the thing that feminism did was it took it completely misunderstood, misled, कि instead of feminine की value बढ़ाने की जगह they actually embraced masculinity. Equality के चक्कर में, yes, we So tried. much so that they want value, तो let us embrace masculinity, and they did it unconsciously. उनको समझ नहीं आई, उनको depth समझ नहीं आई कि what they are gearing up for. Are they increasing their value? No. They are changing themselves. They reversed it. Women athlete की पिक्चर को दिखाते हुए बोला जाता है when she wins a medal, और बोला जाता है this is women empowerment. I don't know why people don't get it कि this is not women empowerment. What is women empowerment? I will be sounding very controversial here, but that is exactly the opposite of feminine empowerment. That is not women empowerment. आप फ्रीडम दो सबको सब कुछ करने की, फाइन, दैट इज नीडेड. फ्रीडम नहीं थी women के पास, completely they had to grab their freedom and authority, completely fine. तो इनिशियली आपको फ्रीडम ग्रैब करने के लिए अर्न करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैस्कुलिनिटी से ही अर्निंग हो रही थी पहले, तो आपको एम्ब्रेस करना ही पड़ा अपना मैस्कुलिनिटी, अनलीश करनी पड़ी टू गेट दैट अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी टू योर साइड, एंड दैट्स कंप्लीटली फेयर इनफ. बट आपको बात समझ नहीं आने की वजह से आपने कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर लिया पूरा सिनारियो. You completely lost the touch from your feminine side, and hence the repercussions. So much so that today, when a woman, only when she wins entrepreneurship, only when she wins an athletic race, she's called valuable now. What do you mean by that? That again, you're saying that the housewife is not valuable. Again, you're saying that the mother is not valuable. By saying that the athletic woman and entrepreneur woman is successful and women empowerment वहां से आपको दिखाई दे रही है, what that again means that housewife and a mother is not valuable. Even I am guilty of thinking this for a really long time. कि घर पे बैठ के तो And I'm telling you, Madhur, I'm sorry to interrupt you here. This is very close to my heart. It just triggers me so much that किसी को भी मैं किसी भी प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पावरफुल फिगर को ये बात बोलते हुए नहीं सुनती हूँ. सब यही बोल रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि इसी से लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि आपने विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ये सब बोल दिया तो आपको बहुत अपलॉज मिलेगा. एंड देयरफॉर एवरीबडी इज सिंगिंग द सेम स्टूपिड सॉन्ग कि लड़कियां कोई लड़कों से कम है क्योंकि वो तो कूद सकती हैं, वो तो छलांग लगा सकती हैं. यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग. यू आर फोर्सिंग द वुमेन टू बी समथिंग दैट शी इज नॉट नेचुरली. यू आर tell me अगेन. something. मुझे एक बात बताओ आप, सॉरी टू कट यू हियर, आप अगर बोल रहे हो कि वी आर फोर्सिंग वुमेन टू बी समथिंग दैट दे आर नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टू, तो जो हमारी मदर्स थी weren't they facing these problems?
You mean the postpartum depression sort of things? Not just that, but weren't they facing these secret battles that women of today are facing?